काफ़ी मेहनत की है वैसे ये प्रेजेंटेशन बनाने में। मेरी कोई आदत नहीं होती है इन चीज़ों की। यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं सिंपली बस जो भी मेन पॉइंट होता है उसी को डिस्कस कर रहा होता हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्लेमर, अगर ये सारे जितनी भी पॉइंट्स आज मैं बताने वाला हूँ, इसमें मैंने अपने भतीजे को भी बुलाया है और फ्रेंड भी उनको भी सेंड किया है, लेकिन वो शायद आए नहीं है अभी तक, तो उनको भी मैंने बुलाया है। ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे नज़र में है। ठीक है, अभी तक वही बात है कि जितनी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट मैंने अपलोड किया है, उन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होता कि अर्निंग स्टार्ट किस तरह से करनी है, तो अर्निंग करनी किस तरह से, कोई भी आपके पास अगर है स्किल, स्टिल अगर आपके पास उसको बेचने का तरीका नहीं आता, या क्लाइंट नहीं है, या पैसे नहीं आ रहे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। और ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं बताता यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी। अगर कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो वो आपको स्किल सिखाने को ज़्यादा तरजीह देंगे, और फिर जब सीख लेते हैं तो फिर बंदा वो देख रहा होता है कि अब मैं से अर्न किस तरह से करूं। सो ये मेन टॉपिक है, इसको इसलिए मैंने ज़्यादा तरजीह भी दी है। और ये सब आप लोग को तो खैर अभी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उनको नोट किया करें, लास्ट में ही देखेंगे, ठीक है, ताकि फ़्लो ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसको डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो खैर इसके ऊपर बाद में आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि आप लोगों में से, अच्छा आप लोग में से ये बताएं, हाथ ही उठाया करें, ठीक है, क्योंकि एक ही बोलेगा तो फिर टाइम लगेगा। आप में से कितने लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नीचे हैंड्स का ऑप्शन है, वहाँ से। ओके, अर्निंग कर रहे हैं कौन, कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं? इदरीस, ओके, बाकी नहीं कर रहे, ठीक है। आप में से कितने लोगों के पास कोई ना कोई स्किल तो होगा ना, लाजमी बात है, कुछ ना कुछ तो सीख लिया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। किन के पास स्किल है कोई भी? ओके, ठीक है। सो ऑलराइट, ओके। अच्छा, स्किल या ये सब चीज़ों सीखने से पहले ना, वो एक किसी का एक कोड भी था कि 85% आपकी वेल्थ जो आती है वो स्किल से नहीं आती। 15% जो आपकी वेल्थ होती है, अर्निंग होती है, वो आपकी स्किल से आती है। कोई भी स्किल आपके पास है जिसको आपने बेचना है, जिससे पैसे कमाने हैं, तो वेल्थ उससे आती है। सॉरी, 15% वेल्थ उससे आती है, बाकी की वेल्थ जो होती है ना, वो इन चीज़ों की ऊपर आती है जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट में ही हम पहले माइंडसेट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, मेंटेलिटी या माइंड कंडीशन, ये कंडीशन ये करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से ही यही चीज़ है, कोई भी यही नहीं बताता ना। बाकी तो स्किल आप लोगों की सीख भी लेंगे, और यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी पड़ी हुई है। यूट्यूब या कोर्सेरा कहीं से भी आप लोग सीख सकते हैं, यूडेमी से कोई भी स्किल आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन आज वही डिस्कस भी करेंगे कि आपने अब स्किल कौन सी उठानी है, किस तरह से उठानी है, और क्यों उठानी है, एंड आपका इंटरेस्ट उसमें क्या रोल करेगा, और क्या क्या चीज़ें इसमें होगी। ठीक है, आगे काफ़ी ज़्यादा और भी प्रेजेंटेशन लंबे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका मेंटल कंडीशन के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट जो मैंने लिखी हुई है ना, ये अपने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे कि गोल सेट करो, ये करो, वो करो, मोटिवेशन वाली। ये उस तरह का सीन नहीं है। ठीक है, उस गोल आपने सेट करने हैं। ठीक है, कोई भी गोल आपके होने चाहिए। जैसे वो पास्ट एक वीडियो भी मैंने बताया था कि आपने पहले तो एक पेपर सामने लगाना है, दूसरा यहाँ पर नीचे आपके साथ होना चाहिए जो स्टेप आपके है। ठीक है, इस तरह के गोल आपके होने चाहिए, और रोज़ आपने उसको देखना है। ये एक बुक है, द सीक्रेट नाम से। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें फ़्लो में बोलता रहूँगा, लेकिन आप लोगों ने नोट करनी है, क्योंकि उसको मैं अगर एक एक चीज़ को पॉइंट के ऊपर पकड़ूँ तो वो काफ़ी लंबी चीज़ हो सकती है। सो द सीक्रेट नाम से एक बुक है, द पावर ऑफ लॉ अट्रैक्शन। ये किस तरह का सीन है, मैंने ख़ुद तो खैर ज़्यादा उसको मैं ज़्यादा बात उसके ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा उसको कभी आजमाया नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मैंने पढ़ी हुई है, तो वो हमारी लोग, या इस तरह मैंने काफ़ी देखे हैं कि हमारे लोग उसको क्या नाम दे रहे होते हैं, और यहाँ पर ये इससे क्या पॉइंट या
चीज़ उठाते हैं या हेल्प लेते हैं, ठीक है। सो गोल आपने लिखने हैं, लेकिन उसको लेके भूल नहीं जाना, ठीक है। उसको आपने फ़िलहाल अपने जो भी गोल्स है आप फ़िलहाल वो उसको लिख ले, ठीक है। अर्निंग के लिए है या जो भी लेना है अपनी, या जो ड्रीम लाइफ है या कुछ भी है आपका, फर्स्ट तो आपका स्टेप आएगा कि आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है। सो यही लिख ले, ठीक है। कोई भी आप अमाउंट लिख ले, नो मैटर, ये इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। वो अंग्रेज़ लोग इसको यूनिवर्स कहते हैं, तो हम हमारा तो ईमान होता है अल्लाह के ऊपर, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमें देने वाला है, ठीक है। सो अपनी नाउमीद या ये चीज़ है ना, आप माइंड सेट आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि मेंटल कंडीशन करनी है। गोल आपने सेट करने हैं, कोई भी आपका हो, जितनी भी अर्निंग क्या आपने लिखी हुई है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था। देन आपका पूरा यकीन होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। ये नहीं है कि मैं मुझे ये मिलेगा भी या नहीं, इस तरह का कुछ सीन है ही नहीं, ठीक है। आपने बस यकीन रखना है कि मैंने इतना लिखा हुआ है तो ये मैंने मुझे मिलना ही है और ये मुझे मिल चुका है, ठीक है। ये इस तरह की मेंटेलिटी आप लोगों ने बनानी, ये मैं बेस बना रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। सो सेकंड चीज़, आप लोगों ने अपनी बिलीव अपने ऊपर या अपनी जो भी काम कर रहे हैं, वो छोटा सा छोटा काम भी क्यों ना हो, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यही एक गलत फहमी है कि कोई भी स्किल उठा लेते हैं फिर कहते हैं यार इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इसमें आगे आए उसके ऊपर आते हैं। सो आपने पूरा उसके ऊपर यकीन रखना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, खैर वो काम किस तरह से उठाना है उसको भी देखेंगे आगे, लेकिन उससे मुझे अर्निंग ही होगी और इतना ही होगा जितना मैंने लिखा हुआ है या जितना मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका यकीन होना चाहिए इसके ऊपर पूरा, और इसमें कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छा होगा भी या नहीं। नो, ये इस तरह का कुछ है नहीं, ठीक है। देन आपका जो भी गोल आपने लिखे हुए है उसको आपने डेली रिव्यू करना है, देखने हैं कि अच्छा मैंने ये गोल लिखा हुआ है, इस तरह से मैंने करना है, और ये मेरे स्टेप्स हैं और ये मैं कर रहा हूँ, और इस तरह का मेरा विजुअलाइज इसको कहते हैं। तो आपने वो यकीन अपने दिमाग में पुट कर देना कि अच्छा ये मेरा गोल था, ये है, और इस तरह मुझे नज़र आएगा जब मैं इसको अचीव करूँगा, ठीक है। तो आपने एक पूरा विजुअलाइज इसको करना है। ओके। देन अपना एक्शन के अलावा कुछ भी ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है, जितना भी अगर उसको देखते रहें, मे बी पॉसिबल हो अगर ज़्यादा आप इस लेवल तक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर इसमें घुस चुके हैं, तो मे बी ये एक्शन के बगैर भी, मुझे तो अभी इस तरह भी लग रहा है जो इनकी बातें, ठीक है। तो एक्शन आपने लेना है, कोई भी आपने स्किल उठाई है या कोई भी चीज़ आपके पास है उसके ऊपर आपने काम करना है और अच्छा खासा काम करना है। फिर जब ये पिछले जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इसके ऊपर आप लोग काम करेंगे तो फिर ये जो एक्शन का पार्ट आता है ना, ये आप अपने मज़े से करेंगे, क्योंकि आपको पहले नज़र आ रहा होगा कि भाई मैंने जो गोल लिखा हुआ है मुझे मिल चुका है, ठीक है। ये एक इस तरह का इसमें पावर है, ये मैंने देखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी लिखा हुआ है स्टार्ट में ही, ठीक है। हाँ, ये 5 जो पॉइंट है ये भी यही एक पॉइंट है कि आपके जो थॉट्स होते हैं ना वो आपकी रियलिटी शेप कर लेते हैं, ठीक है। वो ही आपका रूप धार लेती है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। सो आप जो भी सोचेंगे ना गलत सोचेंगे। आप लोगों ने भी शायद से देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने भी शायद कहीं ना कहीं भी ये चीज़ होगा कि आप दिल में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और आगे जाके वही होता है आपके साथ। तो ये एक होता है कि आपके जो भी थॉट्स होते हैं वो आपकी रियलिटी शेप कर लेते हैं या रूप डाल लेती है। सो पॉजिटिव रहना है एंड अपने एक्शन गोल्स अपने सामने रखने हैं एंड देन उसके ऊपर काम करना है, और जब आप एक्शन लेंगे उसके ऊपर तो आपको लगेगा कि भाई मुझे तो ये मिल चुका है और मैं बस, आपको मज़ा आएगा इस काम में, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लेनी है, एंड क्वेश्चन कोई भी बनती है तो आप खैर वो लास्ट में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बी पॉजिटिव, ठीक है। कुछ भी आपने, जैसे मैंने पिछले बताया, कुछ भी होता है ना, आप ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट में ही आपने जो भी चीज़ आप लोगों के पास अभी भी है या होने वाली है, वो सब के ऊपर आप लोगों ने जैसे हमारे ईमान में है कि आपने शुक्रगुजार रहना है, ठीक है। तो अपने को ने हर एक चीज़ का शुक्र अदा करना है कि मेरे पास बस है, ठीक है। जो नहीं है उसके ऊपर बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा उसके ऊपर ना सोचिए, सिर्फ आप लोगों ने अपनी माइंड में रखना है कि भाई मेरे पास ये नहीं है और इसको मैंने अचीव करना है। बाकी उसके ऊपर नहीं सोचना है कि जैसे वो, अगर ये वर्ड में जो बहुत ही बुरा लगता है, गरीब लोग यूज़ करते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, हर एक चीज़ के ऊपर ना वो सर तबा रहे होते हैं कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। और नहीं है मेरे पास, अब मैंने इसके लिए काम करना है, बस उसको फिर आगे छोड़ दें। अब उसके ऊपर आप लोगों ने नहीं सोचना, जो है आपके पास उसके ऊपर शुक्र अदा करें एंड उसके ऊपर आप लोग खुश रहे और उसके साथ आप लोगों ने आगे काम करना है, ठीक है।
मेंटेन, ठीक है। अब आपके ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी नेगेटिव या कोई भी इस तरह का पॉइंट आता है ना, जिसमें से या आप लोग जैसे अगर क्लाइंट ढूंढ रहे हैं तो आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे या कहीं से भी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। वो चीज़ भी आप लोग इस तरह कहेंगे कि ये मेरे लिए कोई नेक्स्ट मेरे जो क्लाइंट मिलेगा और वो इससे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये इस तरह की पॉजिटिविटी आप लोगों ने लानी है कि कोई भी क्लाइंट अगर नहीं मिल रहा तो आप लोग समझे कि यार ठीक है, ये मेरी अच्छी के लिए हो रहा है, ठीक है। सो हर एक चीज़ में आप लोगों ने पॉजिटिविटी रखनी है, इस चीज़ में माइंडसेट आप लोगों ने इस तरह का कुछ बनाना है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी नेगेटिव है, वो जब भी आप लोगों को नज़र आते हैं, अच्छा नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना किस तरह से है, कोई भी चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है कि यार इससे मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोगों को बुरा लग रही होती है, गुस्सा आ जाता है या इस तरह का कुछ भी आ जाता है, तो आप लोगों ने वो पकड़ लेना है कि भाई इसके बारे में मैंने नहीं सोचना, ठीक है। उसको नेगेटिव में डाल दें एंड पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। राइट, नेगेटिविटी को कम किस तरह से करना है, ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए। कोई भी चीज़ आपके ऊपर होती है, कोई भी चीज़ जैसे मैंने पिछले मैं बताया कि अगर क्लाइंट नहीं मिल रही है, इस तरह का कुछ भी सीन है, तो आप दूसरों को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। कुछ भी हो रहा है, ओके, अच्छी के लिए हो रहा है और अच्छा ही होगा आगे, ठीक है। ये अपने मेंटेलिटी रखनी है। नेगेटिव पॉइंट जितनी भी है उनको आप लोगों ने पॉजिटिव तरीके से लेने हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास अवॉइड जेलिसी, ठीक है। किसी से भी जेलिसी वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर ये मैं अपने ऊपर बताऊं तो जब मैं ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म के ऊपर आया, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले देखा कि भाई एक तो ऑडियंस नहीं है, दूसरी कोई कंपटीशन नहीं है, तो मैंने कहा यार छोड़ो, जो दोस्त वगैरह है वो उनकी वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा यार जो अभी दोस्त है तो उनको हेल्प मिल रही है, उनके लिए करता जा, बाकी छोड़ कोई भी है। अभी जाके देखो तो मुझसे ज़्यादा यूट्यूबर बन चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं और व्यूज़ भी अच्छे खासे ले रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे उससे कोई जेलसी है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है उससे, या ना मैं व्यूज़ वगैरह या अर्निंग के लिए बैठा हूँ। अब ये जो इतना अच्छा खासा प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। मतलब अब पॉजिटिविटी आप लोगों ने एक माइंड सेट इस तरह से बनाना है। एक मिनट, ओके, ठीक है। सो जेलसी कुछ भी नहीं रखनी है आप लोगों ने, बस पॉजिटिव मेंटेलिटी, कुछ भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। जो भी कुछ भी कर रहे हैं आप लोग उनके ऊपर नहीं सोचेंगे, जो भी नेगेटिव सोच आ रही है उनको आप लोगों ने डस्टबिन में डालनी है और अपने पॉजिटिव सोच के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये आप लोग जब मेंटेलिटी इस तरह की रखेंगे ना, तो आप लोग का फोकस अच्छे कामों पे होगा और देन आप लोग अच्छे काम करेंगे एंड देन आपका सक्सेस की तरफ या अर्निंग या कुछ भी इस तरह का हो, जो भी आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। ये जो अर्निंग की स्टेप है ना छोटे छोटे, वो तो बहुत कोई कम नज़र आएंगे। जब ये सेशन इंशाल्लाह खत्म होगा तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब आपका गोल किस तरह लंबा और कितना ज़्यादा आप लोग अचीव करने के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास सेल्फ डाउट, ठीक है। अपने अपने ऊपर ये नहीं करना कि भाई यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं है, ठीक है। या अगर आपके पीछे कोई पास्ट फेलियर्स है उनके ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई मेरा ये गलत हो गया, ये वो, कुछ भी इस तरह का नहीं करना, ठीक है। आपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम के ऊपर रखना है कि भाई मैंने ये सीखना है, स्टेप जो मैंने बताया था कि आपने स्टेप रखने हैं कि भाई मैंने ये सीखना है, ये मैं अब करूँगा, ये होगा, फिर आगे जाके ये इस तरह से मुझे क्लाइंट मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, मैं इस तरह से अर्निंग स्टार्ट करूँगा, या कोई भी आपका नेक्स्ट गोल है, जो भी गोल है, ठीक है। सो इस तरह आपने सेल्फ डाउट कुछ भी नहीं रखना, आपने बस नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर ही रहना है, ठीक है। अपने विजन में क्लियर है, अपने स्टेप्स या जो भी आपका गोल है उसको आप लोगों ने क्लियर रखना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि जैसे मैंने बताया था कि मुझे अब काफ़ी ज़्यादा कुछ कमाना है, लेकिन ये नहीं है ना कि आप डायरेक्ट ही अरबों इधर सामने पुटा दें, तो वो नामुमकिन बन जाता है फिर, ठीक है। ऑब्वियसली आपने उसको ज़हन में रखना है, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने थोड़ा सा पॉइंट रखना है कि मुझे पहले ये कमाना है, देन ये मेरे इस तरह मैं गोल तक पहुंचूंगा, ठीक है। तो क्लियर आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए कि कौन से विजन या कोई किसी गोल की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। फेलियर के ऊपर मैंने बात कर ली। ओके, ये एक पॉइंट है जो मेरे साथ भी हुआ है, शायद आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ हो चुका होगा कि कोई भी गोल बना लेते हैं, कोई भी स्किल पकड़ लेते हैं, फिर उसको हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर किसी और को देख लेते हैं, जैसे ये शॉपिफाई का बूम आया था, शॉपिफाई, ठीक है, शॉपिफाई कर लो गाइस, तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं कि बस कोर्सेज सेल करा रहे हैं आप लोगों को। सो किसी के ऊपर भी ना यार, किसी को ना देख के ये ना करो कि बस वो इतना कमा रहे हैं, मैं भी घुस जाता हूँ और मैं भी इतना कमा रहा हूँ, ये वो करूँगा, ठीक है।
हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी की अपनी होती है, तो आप अपना गोल रखना है एंड एक ही लोकेशन डालना है। आपने कोई भी आपका विज़न है, कोई भी गोल है, एक ही लोकेशन डालें, बस अपनी गाड़ी घुमाएं और चल दिए, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि आप लाहौर जा रहे तो आप बार बार लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो ना लाहौर पहुंचेंगे ना कहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी, ठीक है। कोई भी गोल आपने रख लिया है तो लोकेशन नहीं चेंज करनी है, बस उसी की तरफ आप लोगों ने बढ़ना है एंड वही आपका है, ठीक है। गोल वगैरह किस तरह से सेट करना है, स्किल वगैरह वो भी इंशाल्लाह आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, सो इसे अर्निंग किस तरह से होगी, मे भी आप लोगों को मज़ा तो आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने पूछ लिया है आप लोगों से कि कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं। ओके, अब आपने चूज़ किस तरह से करना है कि मुझे कौन सी नीश में जाना है, कौन सी कोई भी हो यार, ये मैंने सिर्फ 2-3 लिखी हुए हैं, इसको आप लोग इग्नोर करें। जो पास्ट में चीज़ें बताई हुई ना, उससे आप लोगों का शायद माइंड सेट इतना बन चुका होगा कि अब आपका सोच या इन लोगों से काफ़ी दूर चुका होगा, ठीक है। ओके, कोई भी नीश हो आपका, ठीक है। ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग मैंने स्लाइड डाली हुई है, तो ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स को ये या शॉपिफाई को, ठीक है, ये इनको आपस में नहीं मिलाना आप लोगों ने। कोई भी देखो तो शॉपिफाई कर लो, शॉपिफाई नहीं है भाई, वो ई कॉमर्स है। या ड्रॉप शिपिंग मैंने इसलिए लिखी हुई है, ये इंटरनेशनल के लिए मैंने लिखी हुई है, पाकिस्तान के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं फ़िलहाल, जिसमें ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट से ही हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल है भी नहीं, ठीक है। इसके ऊपर एक लंबी वीडियो आने वाली है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन 2-3 दिन हो गए अभी हमारे ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट से अप्रूवल ही नहीं मिल रही, तो पाकिस्तान की काफ़ी वो है, तो चैलेंजेस वो भी देख रहे हैं हम। ओके, कोई भी निश चूज़ करनी है आप लोगों ने, कोई भी इंटरेस्ट तो है। अगर आप फुली न्यूबी है तो आप लोगों को ये भी पता नहीं चलने वाला कि मेरा इंटरेस्ट कौन सा है, ठीक है। सो ई कॉमर्स या अगर आप लोग शॉपिफाई में इस तरह आ चुके या ई कॉमर्स में आप लोगों का है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी है, आपका स्किल भी है। स्किल से मेरा मुराद आपके पास मार्केटिंग स्किल, मैनेजिंग स्किल, ये ठीक है। इसमें से यार ई कॉमर्स सिर्फ एक ये नहीं है कि आप या शॉपिफाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना शॉपिफाई कर लो, तो शॉपिफाई नहीं है भाई, वो ई कॉमर्स है। और ई कॉमर्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा स्किल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए, अपने क्लाइंट किस तरह से एक्वायर करने का, आप ब्रांडिंग किस तरह से करनी है अपने। फिर यार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाती है कि आपने वो किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास इतने सारा आ चुके हैं, वेल मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फुल्ली न्यूबीज़ है फुल्ली, तो सर्विस बेस से स्टार्ट करें। मेरा भतीजा है अभी भी ये लाइव सेशन में ही बैठा होगा, उसको भी मैंने इधर ही लगाया हुआ है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा हूँ उसको, यूट्यूब के ऊपर मैंने लगाया हुआ है कि भाई सीखता जा, अब मुझसे कुछ ना पूछ, बस सीखता जा तू, मैं टाइम के ऊपर मैं तो बताऊंगा कि क्या करना है आप, ठीक है। सो कोई भी अगर आप फुली न्यू भी है तो फिर तो आप लोग सर्विस बेस से ही काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर फिर थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, या अगर ये तो मैंने खैर 1-2-3 ही स्केल लिखी हुई है, इससे ज़्यादा और स्केल काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आईटी की स्केल अगर आप लोग जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, हार्ड है, ठीक है। उसको स्किल सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो ये स्किल थोड़े मेरे लिए तो काफ़ी इजी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी में हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी इजी चुके हैं। सो सर्विस बेस्ड काम आप लोगों ने स्टार्ट में अगर करना है तो सर्विस बेस्ड ही काम स्टार्ट करें, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी आप स्किल पकड़ सकते हैं, गूगल ऐड की पकड़ रहे हैं या फेसबुक ऐड्स की पकड़ रहे हैं, या वट एवर जो भी पकड़ रहे हैं। यार मैंने इतनी ज़्यादा 2-3 प्लेलिस्ट तो मेरे बन चुके हैं, तो कोई भी स्किल कहीं से भी आप लोग सीख सकते हैं। कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब, हर जगह पे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने मेंटालिटी आप लोगों को पीछे बताया, वो इस तरह मेंटालिटी आपने रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि बस मैं इधर घुस चुका हूँ तो बस यही है, ठीक है। अब अगर आपने कोई भी स्किल उठा ली है, ठीक है, हमेशा से उसके ऊपर भी नहीं रहना ना आप लोगों ने, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सो कोई भी स्किल आप लोगों ने उठा ली है, अब उसको आप लोगों ने अच्छे खासा सीखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, आपका कोई भी नीश है ना, कोई भी स्किल आप लोगों ने उठा लिया है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अपने फेसबुक एड्स उठा लिए, ठीक है, तो अब फेसबुक एड्स आप लोगों ने करनी तो है, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग में आती है, और इतना ज़्यादा कंपटीशन अभी हो चुका है हर एक मुल्क में, हर एक जगह में इतनी कंपटीशन है कि फेसबुक ऐड की सिर्फ अगर आप लोग से उसके ऊपर जाएंगे कि मैंने सिर्फ फेसबुक की ऐड ही देनी है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें करना क्या है, आप लोगों ने नीच डाउन करना है। फिर अब अगर आपने फेसबुक एड्स की सर्विस देनी है, तो फेसबुक एड्स किसको देनी है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने और नीच डाउन करना है, ठीक है। अब ये मैं नहीं बताने वाला कि आपने कौन सी नीच चूज़ करनी है या
कौन से स्किल आप लोगों ने उठाने हैं, ठीक है। ये आप लोग खुद अपनी उसकी तरफ देखें कि मैं कौन से ज़्यादा सीखने वाला हूँ या सीख सकता हूँ, और फिर एक स्किल के ऊपर भी नहीं रहना, ठीक है। और भी आप लोगों ने चीज़ें सीखनी है, डिस्कवर करनी है। ओके, नीच डाउन करनी है आपने। कोई भी स्किल आपके पास है, गूगल एड्स है और फेसबुक एड्स जैसे मैंने बात की है, ठीक है। तो फेसबुक एड्स अगर आपके पास है तो आप नीचे और देखें कि मैं अगर ई कॉमर्स के लिए मैं ये सारा कुछ सीख रहा हूँ, मेरा आगे का गोल ई कॉमर्स है, तो मैं ई कॉमर्स को ही सर्विसेज दूंगा, ठीक है। एक फेसबुक मार्केटिंग जो है ना, मैंने जैसे प्लेलिस्ट अपलोड की है, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग आ गई ना तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ भी स्किल है, कुछ भी स्किल है, प्रोडक्ट है, मतलब कुछ भी है यार आपके पास, तो वो आप सब कुछ बेच सकते हैं। सो अगर आप फेसबुक मार्केटिंग में जा रहे हैं तो अब आप लोगों ने देखना है कि मैं ई कॉमर्स को सर्विसेज दूंगा। मैंने सेस प्रोडक्ट्स में भी आप लोग जानते होंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको कहते हैं, अ, उसको मैंने सर्विसेज देनी है, उनकी प्रोडक्ट्स प्रमोट करनी है। प्रोडक्ट्स ये सब चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होते। तो उनको मैंने सर्विसेज देनी है, और मैंने किसी स्पेसिफिक चीज़ को मैंने पकड़ना है, या सोशल मीडिया का किसी कंपनी का सोशल मीडिया मैंने संभालना है, उनको मैंने ये पुश कर देना है, या कोई भी मैंने ब्रांड पकड़ना है, कुछ भी, ठीक है। नीच डाउन आपने जाना है, किसी भी एक अवतार इसको कहते हैं, AVATAR मेरे ख्याल में लिखते हैं, अवतार। आपने कोई भी एक बंदा पकड़ना है, अपने माइंड में एक ने रखना है कि भाई ये मेरा बंदा है, इस तक मैंने पहुँचना है। लेकिन उससे पहुँचने से पहले आप लोगों ने अच्छा खासा अपने ऊपर काम करना है और अच्छा खासा सीखना है। जब उनके पास पहुँचेंगे ना, अभी आगे और भी स्लाइड काफ़ी आ रही है, ठीक है। तो आपके पास ना वो बंदा, बस उसको ये नज़र आ रहा हो कि भाई मेरे सामने ये है और यही है, पूरा यही है बस, और कोई भी इससे आगे नहीं कर सकता, ठीक है। इतना अपने माहिर बनना है उस स्किल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आपने स्किल कौन सी उठानी है और नीश डाउन करना है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फेसबुक मार्केटिंग सीख ली है, जैसे आप मुझे आई एम श्योर कि आप सब में से यही सीन होगा कि आप सबको ये फेसबुक ये सब आता होगा और काम कोई भी नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। तो नीच डाउन आप लोगों ने फिर देखना है कि भाई अगर मुझे यहाँ पर क्लाइंट नहीं मिल रहे पूरा डिटेल से, तो मैं नीच डाउन हो के एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ और उसको मैंने पोस्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को शायद क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं है तो क्वेश्चन नोट कर ले, क्लास में लेते हैं, ठीक है। राइट, ओके। अब आपने चूज़ किस तरह से करना है कि मैंने प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री कैसे चूज़ करनी है। यहाँ पर चार चीज़ें आप लोगों ने हमेशा से ही, और ये मेन पॉइंट्स है जो आप लोगों ने रखनी है या सोचनी है। प्रोडक्ट्स हो, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने उठाना है, या ई कॉमर्स में कोई भी ब्रांड अगर आप लोग बना रहे हैं, या स्किल आपके पास है, या कोई भी चीज़ आप लोग सेल कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें फिट बैठनी ही चाहिए, ठीक है। पहला ये कि आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस जो भी है, तो वो आप जिस बंदे को दे रहे हैं ना, वो पेन पॉइंट उनका हल कर रहा हो, कोई भी मसला होगा ऑब्वियसली। ये एक पॉइंट यहाँ पर शायद मैंने नहीं लिखे हुए। रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ, ये तीन ऐसी कैटेगरीज है ना, इसमें नीच डाउन, ये ऐसे नहीं कि आपने पूरा अब्रॉड जाना है, ठीक है। इसमें नीच डाउन करके आप लोग जाएँ और फिर देखें कि भाई ये मेरा अवतार है, ठीक है। अवतार जैसे मैंने बात की है कि एक बंदा आपका है जिनको ये मसले हैं और उस तक आपने पहुँचना है, ठीक है। नीच डाउन आपने जाना है। फिर अगर जैसे आप वेल्थ की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा वेल्थ ही है, ठीक है। अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो फेसबुक मार्केटिंग की, तो उनका मेन पॉइंट यही है ना कि उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है, या उनको अपने और पैसे कमाने, ठीक है। हमने वेल्थ उनकी बनवानी है, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम भी उठा लेंगे अपनी स्किल के हिसाब से, ठीक है। सो उनका पेन पॉइंट आप लोगों ने देखना है कि भाई वो पेन में है भी नहीं, ठीक है, लेकिन सिर्फ पेन में भी नहीं, वो उसको डिज़ायर होना चाहिए कि भाई मुझे चाहिए, ठीक है। इस तरह के बंदे के पास आपने अपनी खुद को पहुंचाना है। सेकंड चीज़, उनकी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड जितने भी बंदे हो, अगर अनएम्प्लॉयड लोगों को अगर आप लोग ये सर्विस दे रहे हो कि मैं आपकी रिज्यूम बना रहा हूँ, या मैं आपको इस तरह का कुछ सर्विस दे रहा हूँ जिससे आपका फ़ायदा होगा, लेकिन वो बेचारा खुद अनएम्प्लॉयड है, तो उनको अगर सर्विस दे भी रहे हैं तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं वाला ना वाला, या वो आपको इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। सो जब भी आप लोग किसी भी पॉइंट को नीच में जा रहे हैं, तो उसमें ये देखें कि जो अवतार आपका है, जो बंदा आपको सेल करने वाला है वो आगे, उसकी परचेजिंग पावर है भी नहीं, ठीक है, लेकिन छोटी मोटी पावर भी नहीं, ठीक है। उसकी अच्छी खासी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और क्योंकि आगे अपने अपने सर्विसेज बढ़ानी भी है, ठीक है, या प्रोडक्ट्स। हाँ, ओके। इंश्योर करें कि वो जो अवतार आप लोग ढूंढ रहे हैं ना, वो इजी मिलने वाला हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर वो उसको मिलने के लिए भी आप लोगों को काफ़ी मेहनतें करनी पड़े, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस से ढूंढ रहे हैं, ऑब्वियसली हर एक जगह पे पड़े हुए हैं, आप लोग इजी उठा सकते हैं।
लेकिन इस तरह के अगर प्रोडक्ट आप लोग किसी जा रहे हैं तो उसमें फिर आप लोगों ने देखना है कि अगर मैं कोई निश में जा रहा हूँ तो उसमें से क्या मेरा वो अवतार बंदा जो है वो इजी मुझे मिल भी जाएगा या नहीं, ठीक है। ओके, चूज़ अ निश विद ग्रोइंग मार्केट, ठीक है। अब अगर आप किसी ऐसे मार्केट में जा रहे हैं, जैसे एक बुक में पढ़ रहा हूँ 100 मिलियन ऑफर्स, उसमें भी यही लिखा है कि मेरा एक दोस्त था वो मार्केटिंग की सेल्स सर्विसेज दे रहा है, लेकिन वो मार्केटिंग की सेल सर्विसेज किसको दे रहा था, अखबार बेचने वालों को। तो न्यूज़पेपर जो है वो हर एक ईयर 25% डाउन जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे खासे बी मार्केटर्स हैं तो अगर आपका मार्केट डाउन जा रहा है आप उसमें से अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बुक में लिखा हुआ था, सो एक अच्छा खासा एग्जांपल है। तो आपने जो भी मार्केट उठानी है उसकी ग्रोथ आगे जा रही हो, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही हो। जैसे ई कॉमर्स है ऑब्वियसली अच्छी खासी बूम के ऊपर जाएगी। तो कोई भी सर, ठीक है, सर्विसेज जो भी दे रहे हैं तो वो आपकी बूम की तरफ जा रही हो, ठीक है। ऐसा भी कोई चीज़ नीश नहीं उठाना जो एआई आगे जाके रिप्लेस करेगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से नीश से भी आप लोगों ने बचना है। जैसे कॉपी राइटिंग है तो वो भी चली गई है, कॉपी राइटिंग नहीं सॉरी कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग एक अलग है, तो उसमें से आप लोगों ने देखना है। ओके, राइट, चूज़ नीश, ये हो गया, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि मैंने नीश किस तरह से चूज़ करनी है और कौन सी आपकी नीश हो गई, ठीक है। अब आपके पास नीश जो भी आप लोगों ने उठा ली है, अब उस अवतार को आप लोगों ने देखना है, उस बंदे को क्या उसकी प्रॉब्लम कितने हैं और कौन कौन से उसकी प्रॉब्लम है। उन सब प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने लिखना है अपने पास, ठीक है। उन सब प्रॉब्लम्स को अब ये उनके लिए आप लोगों ने ना अपने जब पुश करने जाएंगे उनको या अपनी सर्विसेज बेचने जाएंगे तो ये वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी काम आने वाला है कि आपने उसको सेल किस तरह से करना है, ठीक है। वो उसको अपने को उन्हें पुश देना है जो आप लोगों ने पहले से तैयारी करके रखी हुई होगी। तो उनके सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, प्रॉब्लम जितनी भी हैं, उनको वो सब आप लोगों ने नीच डाउन रखने हैं। एंड देन आप लोगों ने उस जो प्रोडक्ट सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं वो उस तरह उसकी किस तरह से हेल्प कर सकती है, ये चीज़ फिर आप लोगों ने उसकी आगे लेके है, ठीक है। सो पहले आपके पास उनके सारे प्रॉब्लम आ गई और देन आपके पास सॉल्यूशन भी आ गई। तो जब उनके पास आप लोग जाएंगे तो ये सब जब आप लोग बताएंगे ना, जैसे एक दफ़ा मैं आईसीयू का बंदा ढूंढ रहा था, तो जो भी आता था वो जो मेरे माइंड में क्वेश्चन बैठे थे ना, या जो मैं सोच रहा था कि मुझे इस तरह का जवाब मिलना है, तो वो मुझे कोई किसी से भी नहीं मिला। अगर वो मुझे डायरेक्ट वो जवाब मिलता ना, तो मैं बंदे की कुछ भी स्किल नहीं देखने वाला था, वो डायरेक्ट ही मैं उसको हायर करने वाला था। सो जब इतनी चीज़ें आप लोगों के पास है ना और डायरेक्ट आप लोग जब घुसते हैं तो जैसे उनके पास पुश करने के लिए जाएंगे तो वो डायरेक्ट ही आप लोग सेल कर देंगे अपनी सर्विस या प्रोडक्ट, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सो नाउ आपके पास स्किल भी है और ऑडियंस को भी समझ चुके हैं कि कौन सी मेरी ऑडियंस है, अवतार, ठीक है, ऑडियंस अवतार मैं कहता हूँ। और देन अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि एक मिनट यार, मेरे पास ओके ओके, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि वो आपको चूज़ क्यों करे। इतनी अगर कंपटीशन है या कोई और भी सर्विसेज दे रहा है तो वो आपको क्यों चूज़ करेगा, ठीक है, या आपके ऊपर वो क्यों अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा। अब मेन टॉपिक के ऊपर अब आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपकी चीज़ बनती है कि आपके पास पोर्टफोलियो होनी चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो के मुराद मेरा वो नहीं है कि अब आप लोग बैठ के पीडीएफ्स वगैरह ही बनाते जाएंगे, नहीं। जब आप लोग कोई स्किल सीख रहे हैं ना, उनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप आपने उसमें महारत हासिल करनी है और काफ़ी अच्छी सी महारत हासिल करनी है, ठीक है। अब जैसे हम ये एक्शन के ऊपर पार्ट के ऊपर आ चुके हैं, पिछले जो मैंने माइंडसेट के ऊपर बात की है, तो जब माइंडसेट आपका ठीक होगा ना तो ये एक्शन की जितनी भी पार्ट्स अभी मैं कह रहा हूँ ना, ये सब आपको इतनी ईजी लगेगी कि आपको मज़ा आएगा वाला ही, मैं गारंटी के साथ ही कह सकता हूँ, ठीक है। सो अब आपने पोर्टफोलियो बनानी है अपनी, ठीक है। सो अब आपकी पोर्टफोलियो बनेगी कैसे, अपने कोई भी स्किल आप लोग सीख रहे हैं उस पे ऊपर आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए, अगर स्किल के ऊपर जा रहे हैं, कोई भी सर्विसेज बेस आप लोग काम करना चाहते हैं तो आपने अपने थोड़ी सी पैसे उठा के ये दो जगहों पे हम इन्वेस्ट करेंगे। एक आप लोगों ने अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है कि कोई भी आप थोड़ी सी महारत हासिल करनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ज़्यादा क्यों नहीं करनी, उसके ऊपर आगे जाते हैं। लेकिन थोड़ी-सी आप लोगों ने बेस बनाना है कि चलो अच्छा ये काम इस तरह से करता है, या थोड़ी-सी उन मैट्रिक्स या टूल्स में अगर फेसबुक ऐड सीख रहे हैं तो उसमें से जितनी भी चीज़ें आती है ना, उन सब
को आप लोगों ने देखना है कि अच्छा ये सारा कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने पकड़ना है, बाकी आप लोगों ने थोड़े से इन्वेस्ट करने हैं, बाकी जो है ना वो हम आगे देखते हैं कि बाकी का आप लोगों ने कहाँ से सीखना है, ठीक है। सो पोर्टफोलियो आपका इस तरह से कुछ बनेगा। ओके, अब जो है ना मेन मुद्दा, अब आपने हायर लार्जर ऑडियंस तक किस तरह से पहुंचना है, या अगर मैं कहूँ कि अच्छे खासे क्लाइंट तक किस तरह से पहुंचना है, ठीक है। ये एक शीट है जिसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो की यही पर ख़त्म होगी, और ये मेन है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब बताने वाला हूँ। वेल ये भी मैंने एक बुक से ही सीखा है। ओके, सो इसमें से आप लोगों के पास चार तरीके आते हैं किसी भी क्लाइंट की तरफ जाने के लिए, या कोई भी क्लाइंट उठाने के लिए, ठीक है। कोई भी सर्विसेज आप लोगों ने सेल करनी है। अच्छा, ये वार्म आउटरीच है ना, ये शायद आप लोग पहले ही बात देख रहे हो। कोल्ड आउटरीच आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुन लिया होगा, ठीक है। ओके, वार्म रीच में जो हमारे पास लोग आते हैं ना, वो लगाते हैं, एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके, वार्म रीच में हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो आपके पास फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली हो सकती है। अच्छा, ये अपने सर्विस जो भी दे रहे हैं ना उससे रिलेटेड आप लोग ये देखा करें, ठीक है। आपके पास वार्म रीच में काफ़ी ज़्यादा लोग आ सकते हैं, लेकिन मे भी आप लोगों को भी शायद ये मेरी तरह पता ना हो। आपके कॉन्टेक्ट्स में लोग हो सकते हैं, कोई भी आपका ये इस तरह बंदा हो सकता है जिसको शायद से फेसबुक की या ज़रूरत है या नहीं भी है, तो भी उसकी आप लोगों ने स्टार्ट में हेल्प करनी है, ठीक है। आप लोगों ने फ्री सर्विसेज देनी है, कोई भी पे नहीं करना उसे। देन आपका कोई भी कस्टमर हो सकता है, अगर आपका कोई बिज़नेस है या कोई शॉप वगैरह है, या कोई भी आपका हो सकता है कस्टमर आपका हो जिसको ये ज़रूरत पड़ रही होगी, ठीक है। आपका सोशल मीडिया के ऊपर दोस्त हो सकते हैं, या ग्रुप्स वगैरह में भी आप लोग कोई भी उठा सकते हैं, जो कि इसको मैं वार्म आउटरीच कहूँगा कि आप वहाँ तक ईज़िली पहुँच सकते हैं, ठीक है। वन वन प्राइवेट यहाँ से जो है ना, इसको आप लोग वन वन पहुँच सकते हैं। एंड देन ये जो है ये वन टू मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये जो है ना, पीपल हु नो यू, ठीक है, ये जो इस तरह से आते हैं तो इनको आप लोग जानते हैं, ठीक है, या आप लोग को जानते हैं वो। तो आप लोग अपनी पहले जो है ना ये वार्म आउटरीच की तरफ जब आप लोग जाएंगे, तो उनके साथ आप लोगों ने पहले क्या करना है कि अब आपके पास कोई भी वार्म आउटरीच आप लोगों को नज़र आ रही है कि भाई ये बंदा है, शायद इसको ज़रूरत हो, ठीक है। उन सबको आप लोगों ने एक लिस्ट में अपलोड कर देना है, जितने भी बंदे आते हैं, ठीक है। ये मैं पहले पाकिस्तान की बात करूँ, आगे नेक्स्ट मार्केट की भी बात करेंगे, ठीक है। सो जितनी भी बातें आप लोग आप लोगों के स्किल से रिलेटेड आते हैं ना, उनको आप लोगों ने एक अलग से लिस्ट में डाल देने, एंड देन आप लोगों ने उन सब से कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्ट इस तरह से करना है, अब उनको डायरेक्ट आप लोगों ने पूछ नहीं देना कि पिच के आप मेरे ये सर्विसेज है और आप लोग मुझसे बाय करें, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। ऑलराइट, तो उनके उनके पास जाना है आप लोगों ने, और मैसेज करना है, जो भी कुछ भी इस तरह से बात करना है, स्टार्ट करना है। अच्छा, मैसेज भी नहीं करना आप लोगों ने, पहले तो उनके साथ कनेक्शन बनानी है। अगर लिंक्डइन के ऊपर जा रहे हैं, अच्छा ये सोशल मीडिया आगे आ रहा है, ठीक है। लिंक्डइन या कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आप लोगों ने चूज़ करना है, और उनके ऊपर आप लोगों ने अपनी देखना है जो भी लिस्ट आपका बनता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने उनके साथ रिलेशनशिप बनानी है, या उनको साथ आप लोगों ने कांटेक्ट ऐड करना है, या फ्रेंड रिक्वेस्ट या इस तरह का कुछ भी, तो उनके साथ आप लोगों ने एंगेज रहना है, ठीक है। उनकी कोई भी पोस्ट है उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट होना है। देन वो देखेगा कि भाई ये बंदा अपनी ऑडियंस, क्या कहते हैं उसको, अपनी कांटेक्ट में है, ठीक है, नेटवर्क में आप लोगों को, और वो आप लोगों के शामिल हो जाएंगे। दैन आप लोगों ने उनको आप लोगों ने मैसेज करना है कि भाई मैं ये इस तरह की सॉरी, अपने पहले डायरेक्ट ही नहीं पोस्ट कर देना, ठीक है। आप लोगों ने कुछ भी इस तरह कहना है कि अगर कुछ भी उसका हुआ है, ठीक है, जैसे आप लोग उनकी कंटेंट से रिलेट कर रहे होंगे, आउटरीच कर रहे होंगे, सॉरी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि ये बंदा करता क्या है, और या क्या सीन है इसकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो आप लोगों ने उनसे थोड़ी सी कहना है कि अच्छा ये सीन है, इस तरह से बात करनी, ठीक है। थोड़ी सी आप लोगों ने बात करनी है उनसे। देन आपने ये कहना कि अच्छा मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। किसी को, उसको नहीं, ठीक है। आपने बिल्कुल बेचने की बात ही नहीं करनी, सेल करना अभी यहाँ पर सेल पॉइंट आता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ, कोई भी क्लाइंट की तरफ आप लोग जाते हैं ना, तो उनकी पहले ना बेसिक्स आप मसला देके कि वो आप लोग हल करें, ठीक है। उनको कहे भाई मैं ये अपने लिए फ्री में हल कर रहा हूँ,
ठीक है, आप लोगों ने वो फ्री में हल कर देना है, लेकिन आगे ना फिर उनकी और बड़े मसले देखने के वो है, फिर उसके लिए आप लोगों ने लाजमी चार्ज कर देना है उनके। फिर क्या है कि यार इसके लिए अब चार्जेस लगेगी, लेकिन अभी चार्जेस के ऊपर नहीं आते, अभी हमारा फ्री का सर्विसेज चल रहा है। ठीक है, अच्छा आपने उनको किसी भी दोस्त है कोई भी आप लोग जैसे आउटरीच कर रहे हैं तो उनके साथ आप लोग कंटेंट बन चुके हैं, अब उसको आप लोगों ने कहना है कि अच्छा मैं ये इस तरह की सर्विसेज दे रहा हूँ और हमारे 5 क्लाइंट्स को मैं स्टार्ट के जो 5 क्लाइंट होंगे उनको मैं फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रिव्यूज़ और थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ का तो खैर नहीं कहना, और उसको कहना है कि मैंने एक्सपर्टीज़ अच्छी खासी हासिल की, लेकिन मैं रिव्यूज़ के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। ठीक है, और 5 क्लाइंट के लिए मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी है आपकी नज़र में, ठीक है, उनको नहीं कहना कि आपका है। ठीक है, वो पॉइंट आपका टारगेट आपका वही होगा, लेकिन आपको ये नहीं कहना कि आपसे ही मैं सर्विसेज सेल करा रहा हूँ। तो आप लोगों ने उनसे कहना कि आपका कोई भी है तो उनको मुझे सजेस्ट कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि कोई इस तरह का है, तो मैं उनको फ्री में सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, 5 क्लाइंट तक मैं फ्री में जा रहा हूँ और रिव्यूज़ में हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, बाकी मुझे सारा कुछ आता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने आउटरीच करना है। एंड आउटरीच जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपके पास क्लाइंट आने की ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, अब कोल्ड आउटरीच हो या वार्म आउटरीच हो, तो अब आपने भी उनको पुश कर देना है। फिर जब वो स्लोली स्लोली आपने पहले फ्री में काम करना है। ठीक है, जब नेक्स्ट थोड़ा सा उनका मसला आएगा तो उसको आप लोगों ने कहना है कि अच्छा मैं अब आपको ना 80% ऑफ दे रहा हूँ। ठीक है, अब पहले तो फुल फ्री था ना, अब 80% आप ऑफ कर दे रहे हैं। एंड इस तरह से आपने स्लोली स्लोली करके ना उसको आप लोगों ने अपना क्लाइंट बनाना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और आउटरीच आप लोगों ने काफ़ी लंबी करनी है। ठीक है, ये मैनुअल काम है, तो ये आप लोगों ने करना है। अपने कॉन्टैक्ट बनाए और देन आप लोग शुरू हो जाए। ऑल राइट, क्या हमारा टाइम जा रहा है क्या? ओके, बंदे भी 10 रह गए हैं जिनको शायद से, अच्छा 15 मिनट में पता नहीं हो जाएगा नहीं। ऑल राइट, देख, ओके खैर है, देखते हैं ना, देखते हैं अगर होता है तो फिर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोल्ड आउटरीच आ जाती है। जो बंदे आपके पास नहीं है उनके आप लोगों ने बिजनेसेस देखने, पेजेस देखने, स्टोर्स देखने, या उनकी कहीं ना कहीं से ये कोल्ड आउटरीच, अगर बाहर की मार्केट की मैं बात करूँ तो उनकी लिस्ट भी बन जाती मिल जाती है कि ये ईमेल्स है इन कैटेगरीज या नीश की, तो वो भी मिल जाते हैं, लेकिन वो अलग सा सीन है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिजनेसेस से ही आप ईमेल्स वगैरह नोट कर लेने हैं, नंबर्स वगैरह लेने हैं, और देन आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने के ये इस तरह का, उनके साथ भी इस तरह का सीन आप लोगों ने करना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वन टू मैनी। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, फ्री कंटेंट। ये आगे मैंने खैर सोशल मीडिया का काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो वन टू मैनी में जो आता है ना वो फ्री कंटेंट का आता है। आप लोग रील्स बना रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर कुछ अपलोड कर रहे हैं या ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं या कहीं कहीं पर भी लिंक्डइन के ऊपर आप लोग पोस्टिंग कर रहे हैं या इस तरह का कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने एजुकेशनल पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्री का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। आपके पास इसमें से ऑडियंस ज़्यादातर जो होगी वो सीखने वाली भी होगी, लेकिन इसमें बी टू बी भी लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कोई इस तरह का बिज़नेस है जो आप लोग शायद से अपने कंटेंट को ही बेच सकते हैं। ठीक है, लाजिम बात नहीं है कि वो सीखने वाले लोग भी होंगे, उसमें से आपका बी टू बी भी ही लाजमी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, मेन वो भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई भी कंटेंट आप लोग बनाने हैं। ठीक है, अभी इसमें फ़ायदा ये है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो ये आपका काफ़ी लंबी ऑडियंस के ऊपर जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक दफ़ा आपने अच्छी खासी क्वालिटी की कंटेंट अपलोड करनी है, देन वो लोगों के पास जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं कि फ्री का कंटेंट आप लोगों ने हर एक जगह पे फैलाना है। ठीक है, आप जो भी आपका स्किल है उससे रिलेटेड आप लोगों ने स्टार्ट कर लेना है, बस हर एक जगह पे आप लोगों ने लोगों की मदद किस तरह से होती है उसके ऊपर आप लोगों ने बात करनी है। ठीक है, बस करते रहना है। ओके, पेड एड्स में थोड़ा सा पैसा इसमें लग जाता है, लेकिन जब अगर आपको एक दो क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो वो आपका पैसा रिकवर कर लेते हैं। पेड एड्स में सीन ये है कि आप लोग अच्छा इसमें मैंने ये ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये जो वार्म आउटरीच और फ्री का कंटेंट है इसमें आप लोगों को लोग जानते होंगे, एंड देन ये जो कोल्ड आउटरीच और पेड एड्स है ना इसमें लोग आपको नहीं जानते। ठीक है, तो पेड एड्स में आप लोग जब जाते हैं तो पेड एड्स भी आप लोग हर एक जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन पे लगा ले, ट्विटर पे लगा ले, बाहर के मुल्क में अगर आप लोग लगाना चाहते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, हर एक जगह पर जहाँ पर आप लोग अपनी ऑडियंस देखना चाहते हैं या जहाँ पर भी आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर मेरा क्लाइंट हो सकता है,
तो पेड ऐड आप लोगों ने लगानी है, लेकिन पेड ऐड्स के पहले आपके पास अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए कि अब मैं कोई चीज़ सेल करने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सर्विसेज आपका वो अगर आप लोग सेल करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास उसको सेल करने का भी फार्मूला होता है कि आपका कोई बंदा अगर देख रहा है तो वो आपके साथ एंगेज हो के फिर आपको आपसे बात करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो पेड एड्स में आपने सीन भी ये करना है कि आपके पास कोई ना कोई वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने ऐड लगानी है, ठीक है। अब ऐड लगा लेंगे तो वो अगर कोई ना कोई बंदा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्ट होता है तो वो आपके लीड्स में आ जाता है, ठीक है। फिर आपने उस बंदे को ढूंढना है, ठीक है, जो आपके एड्स के साथ या आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। जैसे फेसबुक पिक्सल में मैंने बात की है तो आप लोग वो लगा सकते हैं। फिर आपके पास बंदे क्या होता है कि ये बंदा आ चुका था और ये इसको मैंने अभी वही वार्म आउटरीच या कोल्ड आउटरीच आप लोगों ने उनसे करनी है, ठीक है। तो इन सब में चीज़ों में से एक चीज़ होती है कि आपने लीड्स जनरेट करनी है। स्टार्ट में आप लोगों जब भी कोई सर्विसेज प्रोडक्ट कोई भी चीज़ सेल करने की तरफ जाते हैं ना तो आप लोगों ने ये देखना है कि मेरी लीड्स कहाँ पर है, ठीक है। लीड्स वो लोग होते हैं जो आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, और वो इंटरेस्ट शो करते हैं लेकिन बाय नहीं करते फ़िलहाल, तो उसको हम लीड्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है ओके। जब भी पोर्टफोलियो बनाने की तरफ जाते हैं ना तो वो चीज़ आप लोगों ने ये करनी है कि अपनी स्किल पहले तो टेस्ट करने के लिए भी कर रहे हैं ना तो वो आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग करें या फेसबुक के ऊपर पोस्ट करें। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर लिंक्डइन तो खैर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर फेसबुक या बाहर की किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जा रहे हैं ना तो सबके ऊपर पोस्टिंग किया करें अच्छे खासी तरीके से, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट आप लोग डाला करें, या अगर वीडियो नहीं बना सकते तो कोई भी इस तरह का नॉर्मल कंटेंट डाला करें, पोस्ट किया करें। तो वो आप लोगों ने पोस्ट कर देना है, ठीक है। जो भी टेस्ट आप लोग कर रहे हैं अपना स्किल सीख रहे हैं उसके आपने रिलेटेड पोस्ट कर देना कि भाई ये मैंने आज सीखा, अच्छा इस तरह ये सारा कुछ होता है, ठीक है। इससे आपकी हेल्प होगी कि आपके एक तो स्किल में थोड़ा सा और इजाफा होगा कि आपने कॉपी राइटिंग भी सीख रही है, ठीक है। कॉपी राइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप लोग क्लाइंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। उनके साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो पोस्टिंग करनी है, आपने जो भी स्किल सीख रहे हैं उसकी पोस्ट करें, जो भी स्किल सीख रहे हैं उसकी पोस्ट करें। जब भी आप फिर क्लाइंट की तरफ जाएंगे ना तो वो अगर आपका प्रोफाइल देख भी रहा है ना तो वो ये देखेगा कि अच्छा ये बंदा तब से ये इसी बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसकी जहन में सिर्फ यही बात आने वाली है फिर। सो ये चीज़ आप लोग फेसबुक के ऊपर से कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं थ्रू टोटल सोशल मीडिया, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ने, एक वीडियो अपलोड कर बनाए उनको सब सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएं, ठीक है। कोई भी आपका सर्विस है तो आप लोगों ने इस तरह ना मार्केट में बैठना है, तब जाके आपके पास क्लाइंट तो क्या मैं कह रहा हूँ कि जो बाहर का क्लाइंट भी आ रहे हैं तो उनको अपने सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोफाइल सेंड करें, वो आपको आंख बंद करके बहुत देगा, ठीक है। अभी तक मेरे किसी भी क्लाइंट ने मुझसे पोर्टफोलियो नहीं मांगा, क्यों नहीं मांगते? उनको पता है कि भाई ये कितने ज़्यादा टाइम से लगा हुआ है तो उसको आता तो है ना, ठीक है। ओके, ब्लॉग ये एक है कि ब्लॉग्स अगर आप लोग कर सकते हैं तो एज अ पार्ट टाइम करें, ठीक है। इसको इस तरह ना लेके जाए कि भाई मैंने ऐसे अर्निंग करनी है, तो ब्लॉगिंग में फिर वो सीन आ जाता है, फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, पर्सनल ब्रांडिंग ये सोशल मीडिया के ऊपर जब लोग आप बात करते हैं ना तो इससे आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है। जैसे अगर मैं मेरा ज़्यादा उतना मैं खैर नहीं कहता तो, लेकिन जो फिर भी थोड़ा बहुत नाम है, अगर किसी को मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है तो वो समझ लेते हैं कि अच्छा ये सीन है, ठीक है। इस तरह का ये सारा कुछ हो सकता है। ऑलराइट, अब बताएं। आई थिंक सो मैंने टाइम में मुकम्मल तो कर लिया। ओके, अब पूछे अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किस तरह का कुछ भी सीन है। हम्म। वेल, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा दिनों से मैंने ये कॉपी के ऊपर लिखा हुआ था। यहाँ पर मैंने ये फिर अभी आज जाके मैंने कैनवा के ऊपर थोड़ी सी और लगाई हुई है। हाँ, यही थे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट। अगर देखता हूँ मैं, मेरी ये पर्सनल कॉपी है, अगर मैंने अपने लिए कुछ लिखा हुआ है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। काम करना है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ब्रदर, आप बात भी करें लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ पोस्ट करना चाहता हूँ।
कोई भी स्किल सीखने की तरफ जाते हैं ना, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है, कि हमेशा से ही जैसे मैंने बात की कि लोकेशन चेंज नहीं करना हमेशा, ठीक है। कोई भी स्किल पकड़ लेते हैं बस उसके साथ अटैच रहे, ठीक है, उसको आप लोगों ने लंबे अरसे तक लेके जाना है। जैसे एक यूट्यूबर मैं देख रहा था, अच्छा खासा मिलियन के ऊपर जा चुके हैं, और उसने सिर्फ ये एक पॉइंट लिखा था कि मुझे सिर्फ 1000 दिन दे दो, बस उसका ये लाइन मुझे इतना अच्छा खासा लगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को ना, वो बिल गेट का भी ये कोट है कि 10,000 घंटे किसी भी स्किल के ऊपर लगाओ तो आप माहिर बन जाते हो। तो 10,000 घंटे तो खैर नहीं, लेकिन किसी भी स्किल को आप लोग पकड़ लेते हैं ना, तो उसको बस उसी को अंबानी का भी एक कोट है कि उसको बस आपने सोचना है, सीखना है, और बस उसको अपनी ज़िंदगी बनानी है। कोई भी स्किल, आइडिया, कुछ भी है आपका, ठीक है, उसको आप लोगों ने बस अपनी ज़िंदगी से बना। एसईओ, फिर एसईओ की तरफ ही जाए, लेकिन एसईओ में अभी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। गूगल भी चेंज होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने फिर उसमें काफ़ी आगे तक सोचना है कि जो आगे के चेंजेस हर टाइम आते हैं, हाँ, वो ज़्यादा चेंज होता रहता है। तो अपने मार्केट को देख के अपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके रखना है कि आज ये सीन आ रहा है। आपने जितनी भी मार्केट में गुरुज बैठे हैं ना, उनकी सलमान बेग नाम है, मैं उसको काफ़ी रिकमेंड करूँगा। पेशावर से है मेरे ख़्याल में, दराज का वो है, मेन वो संभाल रहा है, हेड है उसका एसईओ का। दरा क्या नाम है, सलमान बेग, ये सर्च कर लिया आप लोग, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। लेकिन ये भी, आप अगर एसईओ में जा रहे हैं ना, तो फिर आपने इसमें नीच डाउन करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एसईओ पूरा सीखना है। इसमें आप लेकिन देखना है कि मैं स्पेसिफिक किसी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को मैं टारगेट करूँगा, मैंने ब्लॉग्स को टारगेट करना है, मैंने सेल्स प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है। बस जो भी है आपका, फिर वो नोट करें, ठीक है। हम्म। हाँ, का लिंक शेयर कर दें प्लीज़, स्लाइड का लिंक भी हो जाता है क्या? चलो मैं देखता हूँ यार, मैं शेयर करता हूँ। लेकिन स्लाइड का लिंक मेरे आवाज़ के बगैर थोड़ा सा बेकार है। खैर, ये वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं। ओके, अपनी ग्रोथ को ना किस तरह से मेजर करना है, आप जितना कमा रहे हैं ना उसकी, ये एक और है गोरा, बॉब नाम है, बॉब पीटर कुछ तरह इस तरह नाम है। तो उसका ये कहना है कि अपनी सक्सेस या अपनी ग्रोथ को मेजर करना है ना, तो अपने अपने नंबर के ऊपर या ध्यान रखना है कि मेरे कितना अर्निंग मेरी हो रही है, मेरे नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने पे देखना है। और दूसरों की गलतियाँ देखनी है, उनसे आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। अपनी गलतियाँ करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियाँ देखे कि उसने क्या गलती की हुई थी। हाँ, फिर मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया। ओके, कभी भी ना न्यू चीज़ की तरफ से ज़्यादा फोकस पुरानी चीज़ को बेटर करने में करें, ठीक है। और किसी भी चीज़ को बेटर करने की तरफ जाएंगे तो ये बोरिंग लगेगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट देगा। ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो ये मैं वहाँ से कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। ओके, अब जैसे मैंने ये कहा ना कि किसी भी चीज़ में घुस रहे हैं तो उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक लेके जाना है, एंड देन उस एक चीज़ को आप लोगों ने बस अपनी ज़िंदगी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखे हुए है, माइक बंद करें काइंडली। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि गेटिंग मोर आउट फ्रॉम द सेम थिंग, ठीक है। एक ही चीज़ को पकड़े, उससे आप लोगों ने और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठानी है, ठीक है। अगर आपको मैं यही सिर्फ कहूँ ना कि अगर एसईओ को आप पकड़ रहे हैं, तो आपने पहले तो एसईओ अपनी क्लाइंट लेके आने हैं, ठीक है, अपना हाथ अच्छा खासा बैठाना है। देन आपके पास ना, और उसको आप एजेंसी की साइड तक देखें, ठीक है, उसको आप लोगों ने और ग्रोथ की तरफ देख लें। ये कोट अच्छा है कि रिचेस्ट लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स होते हैं, इनकम स्ट्रीम, लेकिन एक ही स्ट्रीम को आप अगर उस हद तक लेके जाते हैं ना, आई मीन एक के ऊपर ही फोकस करते हैं, तो वो आपको वो 3-4 का रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो एक ही चीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस करनी है, कोई भी चीज़ हो। जी, इदरीस सुबहानी। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट में हमारा कॉल एंड हो रही है। ओके, खैर अच्छा, फ्री लिस्टिंग, एसईओ में टाइम लगता है, लेकिन वो रिटर्न फिर हमेशा देते रहते हैं। एक एसईओ, एक